मायरी तिनका मिला के घर को बना के उड़ जाए पंछी कहाँ। इनके फलसफे में मेरी बुटी नाराज कर दी इन लोगों ने। फिरोजा, मेरा मतलब नगीना, नगीना मेरी बात। खबरदार जो मेरे पास भी आए तो। ये क्या फिरोजा फिरोजा लगाया हुआ तुमने? मेरा नाम नगीन है। अभी तक तुम्हें पता नहीं चला? नहीं, तुम्हें फिरोजा के पास जाना ना, जाओ। चलो निकलो तो फिर। मेरी बात तो सुनो। देखो नगीना, मेरी बात तो सुनो। नगीना मैं तुम्हारा मजाक देखो। मेरी बात तो सुनो फिरोजा। नगीना वो तेरे पुत्रा नगीना। अब्बा जी से मशवरा करता हूँ। लो जी, ये स्पेशल देसी घ्यो के लड्डू जो है ना, मेरे अब्बा जी ने अपनी बहू के लिए भेजे और कहा कि डायरेक्ट जाके उनको पेश करो और इस खुशी के मौके पे उन्हें ये मिठाई खिलाओ विद बंडल ऑफ थैंक्स कि आपकी वजह से वही खाना दादा बन जाए। ये लड्डू जाके उनकी उस बहू को खिलाओ जिसको मेरी खुशी जरा भी बर्दाश्त नहीं हुई। बजाय इसकी कि मेरी खुशी में वो खुश होती, अपने दुख रोना शुरू कर दिया उसने। अब इसमें मेरा क्या कसूर है कि उसकी शादी उस मालिक से हो गई है? बता मुझे। तुफैल उसे तो बस तुफैल ही चाहिए। उसको कहा कि ले जाए तुफैल, नहीं चाहिए मुझे। क्या कह रही हो? सच कह रही हूँ। तंग आ गई हूँ मैं ये रोज एक ही बात सुनकर। अब अपना साथी को मूड खराब ना करो। ये लो मिठाई खाओ। नहीं खानी मुझे। ऐਵੇਂ नहीं खानी? यानी कि तुम अपने तुफैल के साथ लाइफ की इतनी बड़ी खुशी के मौके पे मिठाई नहीं खाओगी? तुफैल, अगर तुमसे जरा से भी मोहब्बत ना होती ना तो जहर दे के मार देती तुम। और मोहब्बत से बड़ा कोई जहर नहीं होता। अगर ये जहर खा के तेरा तुफैल जिंदा है तो समझ तेरा तुफैल किसी टीट का पुत्र है। ना, इतने गुस्से से ना देख। तेरे गुस्से पे मुझे ज्यादा प्यार आता है। वाह, जुबान पर मेरा नाम तो आता नहीं और कह रही हो कि प्यार आता है। फिरोजा की क्या बात है? फिरोजा लगाई थी तुमने? वो तो एमी ना बस वो एमी बस वो स्लिप ऑफ टंग था तो मुंह से निकल गया। दिल में कौन है ये चेक करो। दिल में फिरोजा नहीं, नगीना है। नगीना। ओ क्या हो गया नगीना? अब तुम अपने तुफैल की मोहब्बत पे शक करो? तो कि यही चापलूसी ना औरत को बर्बाद कर देती। उसको लगता है कि उसके पास सब कुछ है लेकिन हकीकत में कुछ नहीं होता। कभी माँ बाप पूरी बन के दरम्यान में आ जाती हैं तो कभी बहन भाई। चल बस करो नगीना, प्लीज बस कर दो, माफ कर दो। मैं यकीन से कहता हूँ कि आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। जो तुम कहोगे बिल्कुल वैसे करूंगा। अगर यकीन नहीं आता तो खाऊं कसम उस मोहब्बत की जो मुझे तुमसे है। क्या मैंने तुमसे कभी मोहब्बत नहीं की? ये ना, तुम्हारी मोहब्बत मेरे साथ, मेरी मोहब्बत तुम्हारे साथ, और हम दोनों की मोहब्बत पता है किसके साथ? द लकी वन, साडी औलाद। हाथ से तो लड्डू खाओ। कैसी उर्दू बोली है? फिल्मी डायलॉग नहीं बोला। ये अब्बा जी लेके आए थे, कहते फरोथा को काट के खिला दे। तुम कुछ नहीं लाए? मेरा और अब्बा जी का खाता अलग अलग तो नहीं है। दिन में तो फैल गोश्त ले आया था। फिर क्या हो गया है? बड़ा भाई है मेरा, फर्ज है उसका। ये फर्ज नहीं है, कर्ज है उसका। कर्ज कैसा? चुकाना पड़ेगा ना जब उनके घर औलाद होगी। हाँ तो उस वक्त जो हमसे बन संवरेगा हम भी कर देंगे।
शरीकेदारी में जो लिया जाता है उसका दुगना वापस करना पड़ता है। और ना, हमारे घर में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। वैसे भी तुफैल भाई तो बड़े खुश थे और मुझे कह रहे थे कि तुम लोगों के बेटे को मैं अपने पास रखूंगा। मैं अपने बच्चे को पराई गोद की आदत नहीं पड़ने दूंगी। पराई गोद? तो क्या हो गया तुझे? तुफैल भाई ताया होंगे हमारे बेटे के। बेटे की उम्मीद? अगर बेटी हो गई तो? अल्लाह से दुआ की है मैंने, बेटा मांगा है मैंने। दुआ तो ताया जान ने भी दी है नगीना को बेटे की। ओहो, तू टेंशन ना ले, सब ठीक हो जाएगा। सेब खा। हो गया? हाँ जी भाई, क्या बना? ये देखें। इतना खर्चा ऐसे कैसे चलेगा? अगर इतना ज्यादा खर्चा करेंगे तो तुफैल के पैसे कैसे वापस कर सकेंगे? बाजी ये बात आप रोज मुझे कहते हैं, आपके सामने ही है। ये देखें, ये मुनाफा है, ये खर्चा है। एक मशवरा है, रात को दुकान का 1 घंटा ज्यादा कर देते हैं, बिजली का बिल बढ़ जाएगा। ये भी तो ठीक कहता है। तो मुझे बता ना कि मैं रोज तुझसे हिसाब किताब कराने बैठ जाता हूँ, इस तरह मसला कैसे हल होगा? बाजी मुझे तो पहले दिन से इस मसले की समझ नहीं आ रही। पहले भी तो हम तुफैल भाई से पैसे लेते हैं, आज तक वापस नहीं किए। अब ऐसी कौन सी परेशानी आ गई है? अब हिसाब किताब हुआ करेगा, जिससे जो पैसे लेंगे उसे वापस भी करेंगे। इस तरह तो फिर दुकान का भी हिसाब किताब होना चाहिए, जो पैसे सब पे खर्च होते हैं। हेलो, हाँ यास्मीन। सलाम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत है ना? खैरियत क्या पूछ रहे हैं आप अब? खैरियत तो उस वक्त पूछ रही थी जब मुझे कराची ब्याह दिया था कि यहाँ कितनी खैरियत रहती और कितनी नहीं रहती। ओए अब क्या हो गया? पाजी क्या बताऊं, नए किराएदार आया मोहल्ले में, 3 बदमाश बेटे हैं उसके, और मेरी तो जान ही सूली पेट की हुई है। तो तुम्हारे शौहर को एहसास होना चाहिए था। मेरा शोहर ट्रक ड्राइवर है, रोटी कमाने बाहर जाएगा तो इज्जत के लाले पड़ जाएंगे, और इज्जत संभालने के लिए घर बैठ जाएगा ना तो भूखे मर जाएंगे। और पाजी मेरी जान तो हर वक्त मुसीबत में ही अड़ी रहती है। यास्मीन, यास्मीन, मुझे तुम्हारी मुसीबत का एहसास है। पाजी आपको अगर थोड़ा सा भी साहस है ना तो अपनी अमानत अपने घर ले जाए, भले सादगी से ही शादी कर ले, बस आप अपनी अमानत ले जाए, मेरे सर का बोझ हल्का करें। अच्छा अच्छा रो ना, कुछ करते हैं, तो फिक्र ना करो। तो बाजी खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अब आएगा ना मजा, लेके जाएंगे अपनी अमानत। क्या बात है? यास्मीन का फोन था, क्या कह रही थी? शादी का कह रही थी। शहर के हालात से परेशान है, चाहती है कि जल्दी से जल्दी बेटी की रुखसती कर दे। वो तो ठीक है, पर देखे ना अभी तो 2 लड़कों की शादियां की है हमने, और भी खर्चे 2 सर पे सवार है, तो ऐसे कैसे शादी कर सकते हैं? अब देखना कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। यास्मीन कह रही है कि बेशक सादगी से कर दे। गुलाम तालिब, कितनी भी सादगी से करें, खर्चा तो करना पड़ेगा ना, तो कहाँ से करें? यही तो मुसीबत है, ना कर्ज ले सकता हूँ किसी से, ना बेटों से कह सकता हूँ,
बेटों की हालात तो तेरे सामने ही है। हाँ हाँ, मैं कोई शिकायत नहीं कर रहा, वैसे तुमसे कह रहा हूँ कि भाई कोई कोशिश करो, तैयारियां शुरू करो, कोई कपड़ा लत्ता, कोई जेवर वगैरह घर से निकालो। मैं भी करता हूँ कुछ बंदोबस्त। अच्छा, निकालती हूँ, देखती हूँ क्या कर सकती हूँ। अम्मा ये इतने पुराने कपड़े लग रहे हैं। इतनी गंदी स्मेल आ रही है। वाह, वो बेशर्म कहेगी, फिनाइल की बो है, अभी डालूंगी ना धूप में खुद ही ठीक हो जाएगी। तो इतने पुराने कपड़े आप लाई कहाँ से हैं? कुछ तो मैंने खरीदे थे, तो कुछ जो लेने देने वाले नहीं होते, लोग देते हैं तोहफे शोफे, वो ना सिलवाए ना बनाए, तो वो पड़े थे। तो अम्मा धूप लगवाने की क्या जरूरत है, किसी को दे दे। तो दे रही हूँ ना, शाइस्ता को दे रही हूँ, बाज की बरी में लगाऊंगी। अब्बास भाई की बरी के लिए ये कपड़े? तो क्या करूँ भाई, जल्दी में यही हो सकता है। अम्मी दोनों बड़े भाइयों की जो बरी थी इतनी शानदार थी, और आपको पता है फुफ्फो ने और शाइस्ता ने खुद देखी थी। वो देखेंगी तो बुरा नहीं मनाएंगी क्या? उन्होंने कहा है कि जल्दी कर दें, जोर डाला है हम पे। हमने कहा भी हालात अच्छे नहीं, हमारे पास पैसे नहीं है। नहीं भाई, जल्दी करो, सादगी से कर दो। तो सादगी से तो बेटा ऐसी ही। अभी तो मुझे जेवर की फिक्र है, जेवर कहाँ से लाऊंगी? 2 सेट 3 सेट तो दे दिए उनको बहुओं को, अब एक तेली रखा हुआ है, वो भी मुसीबत। तो अब आप क्या करेंगे? करना क्या है, गले का जेवर तो निकालूंगी घर से ही, सेट शर्ट। बाकी चूड़ियां कंगन नहीं होते मेरे से, कड़े नहीं दे सकते। माँ जी मुझे ये बताएं कि बाकी भाई वो कितना सोना डाला था? यही 6 तोले का हार था, तो चूड़ियां थी 6, तो 10 को तोले हो गया था। बस फिर मेरी बीवी को भी 10 तोले डालेगा। हमारे हालात देख ले, पैसे नहीं हमारे पास। तो मत करे फिर शादी, जब हालात ठीक हो जाएंगे तब कर लेना, लेकिन जेवर उतना ही डालेगा जितना बाकी की बीवी को डाला है। तो जाके कमा, फिर जा कमा के चाह पूरे कर, जा जो करना है। ना मेरी बात सुने, बाकी भाइयों ने कमा के डाला था। देखी जुबान देखी। माँ जी एक ज्यादती कर चुके हैं मेरे साथ, दूसरे ही ना होगी। जुबान देखी इसकी, काट दिल करता जुबान से। तो भी हर कोई मेरी जान। बस अम्मी जान, तुसा दुआ करो मेरे घर पुत्र होवे। हाँ हाँ, बढ़िया दुआवा करेंदी पई मैं कि अल्लाह साईं मेरी धी की झोली भर दे। अच्छा ये बताओ, डॉक्टर क्या कहते हैं? ओ कहन दिन खिलाफे कानून है गाल। मेरी तो दिन रात ही दुआ है कि अल्लाह ताला मैं को बेटा दे और नगीना को धी। हैं? पर क्यों? उसके तो नखरे 7वें आसमान ते हैं। मैं को ताइन जो देखती है जिਵੇਂ कोई हकीर कपड़े ਨੂੰ देखता है। खानदान का पहला पोता उसने पैदा कर दिया तो खुद को तो खुदा ही समझने लगेगी। हाय हाय, अल्लाह माफ करे। अच्छा तू दफा कर, कोई जरूरत नहीं अपने दिल को लगाने की, बस खाओ पियो और खुश रहो। ये बताओ, वो तुम्हारा घर वाला क्या कहता है? वो तो कुछ नहीं कहते। ना मेरा मतलब है उसे क्या शौक है, उसे धी चाहिए कि पुत्र चाहिए? उनको तो बेटे का शौक है। बस अल्लाह साईं तेरी झोली भर दे मेरी धी, यही दुआ है मेरी। तो सा सुनाओ, बिंदिया की शादी कब तक करना चाहते हैं वो लोग? अभी तो वो अपनी बहन के जरिए ना पैगाम भिजवाया था उन्होंने, अगले हफ्ते आएंगे। वैसे लड़का तो चंगा है अम्मी जान। हाँ हाँ, बड़ा अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, और फिर सबसे बड़ी बात है कि अपने खानदान का है। चलो देख लो तुसा। बहू जी आज आ रही हूँ। हाँ, डिफेंस वाला फ्लैट सेट करवा दिए और 2 मुलाजिम भी भेज दिए। मुझे एक बात पूछती थी, मुझे आप उसे बता क्यों नहीं देते कि आप उससे? दोबारा तुम्हारी जुबान पर भी ये बात नहीं आनी चाहिए। जी बहू जी।
प्लीज। मैं बहू जी को इत्तला देता हूँ। क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? वो मुझे लग रहा था ये सब इस बेचारी को घेरे खड़े हैं, रास्ता बना रही थी इनके लिए, रास्ता। बैठो। जानती हो ऐसा क्यों है? नहीं, कभी ऐसा कोई किरदार किया नहीं मैंने। इसे मलका कहते हैं, मलका। अपने बादशाह की मलका। ये सब वफादार है इसकी, आखिरी सांस तक हिफाजत करते हैं इसकी, अपनी जान पर खेल जाते हैं इसको बचाने के लिए। कमाल है, इतने सारे लोग एक जान को बचाते हुए अपनी जान दे देते हैं। जिस जान को बचाते हुए इतनी जाने जाती हैं, उस एक जान को ही क्यों नहीं मार देते? बस बस। याद है जब तुम यहाँ आई थी तो मैंने तुमसे पूछा था कि तुम्हें डर तो नहीं लगता? मैंने कहा था नहीं, लेकिन आज तुम्हारे चेहरे पर डर है। क्यों? मंजिल करीब आ रही हो तो लगता है डर कि कहीं कोई फिर उससे दूर न कर दे। कौन सी मंजिल? जरूरी है कि हर सवाल का जवाब दिया जाए? बहू जी के हर सवाल का जवाब। सॉरी बहू जी। नहीं, जरूरी नहीं। तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। खाना लगाओ। नहीं, खाने की कोई जरूरत नहीं। पहली बार जब आई थी तो सच में भूख नहीं थी, हराज में। आज हमें भूख लगी है। लगाओ खाना, बैठ जाओ। ये लो, ये मुझे बहुत पसंद है। लेकिन मुझे तो पसंद। कोई बात जो पसंद है वो बताओ। ये नहीं, मैं ये ले लेती हूँ। नहीं, अब ये नहीं। जो पसंद है वो बताओ। ये बहुत पसंद है मुझे। ठीक है, बाकी सब उठा लो। लो।
आज मैं भी तुम्हारी पसंद का खाऊंगा। अरे आप क्यों मेरी वजह से? हर रोज अपनी पसंद का खाता हूँ, आज तुम्हारी सही। ट्राई करो, बताओ कैसी है। कैसा है? बहुत आला। बताओ कैसे याद आई हमारी? याद नहीं आई, जरूरत लाई। चलो जरूरत ही सही, याद तो आई। बताओ। दूसरी बार कराची आई हूँ। पहली बार आपके लोग मुझे लाए थे आपके पास, आज मैं खुद आई हूँ। तब मुझे कोई नहीं जानता था, आज जानते हैं। मगर मैं पहले की तरह आज भी लोगों को नहीं जानती। मुझे जानती हो? लो, आपको कैसे भूल सकती हूँ मैं? आप ही तो हैं जिनकी वजह से आज मैं इस मुकाम पे हूँ। तो फिर जाओ, इस अनजान शहर में जहां जाकर मेरा नाम लोगी तुम्हारा काम हो जाएगा। और अगर किसी ने कह दिया कि कौन बात ना लियो तो तो फिर वो कुछ कहने के काबिल नहीं रहेगा। मालिक, 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 क्या हुआ है? मुझे दर्द हो रही है। क्या हुआ? हौसला कर। मालिक, अस्पताल जा रहे हैं। लेटो लेटो लेटो, मैं तुफैल भाई को बुला के लाती हूँ। जल्दी बुलाए। क्या? मालिक, तुफैल, उठो। पता नहीं कौन आया बाहर। क्या हुआ? बाहर कोई आया, देखो। कौन? इस वक्त कौन आ गया? मुझे क्या पता। तुफैल भाई, कौन है? मैं हूँ मालक। हाँ, खैर है? हाँ जी खैर है। अब बोल। हुआ तो खोल। हुआ नहीं खोला? नींद में पता नहीं लगा। क्या हुआ? और गाड़ी निकालने फटाफट। क्यों? फिरोजा को अस्पताल लेके जाना है। वो आया है? हाँ। तू चल, मैं गड्डी की चाबी लेके आया। चल, अल्लाह खैर करेगा। या अल्लाह खैर। क्या नाम है? नगीना, मेरा पर्स पकड़ा लो।
पर्स मेरा। क्यों? वो पैरों की लोड पड़ सकती है, जल्दी करो। हद होगी तो फिर उस कंजूस को बोलो कि अब तो अपनी जेब से खर्चा कर ले। हो सकता है बेचारे के पास ना हो, पर्स पकड़ाओ मेरा और मैं उधार दे दूंगा उसको। पर्स तो दो मेरा। और तुम्हारा उधार? पैसे का है? नहीं है। नहीं, एटीएम कार्ड है इसी में। अवतार पुत्र, ऐसा कर 10-10 किलो की 4 टोकरियां बना दे, बेहतरीन किस्म के लड्डू बना बना। वालेकुम अस्सलाम। और गुलाम हुसैन, तुझे बहुत बहुत मुबारक हो। और तू नाना बन गया है। रब का रूप आ गया हमारे घर में। बेटी रब का रूप होती है। फिरोजा खैर से एक बेटी की माँ बन गई है। बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक। हाँ, और मैं तो मिठाई लेने के लिए आया हुआ था। भाई मेरे खानदान का पहला बच्चा हुआ है ना। अच्छा अच्छा, वालेकुम अस्सलाम। सारे घर वालों को भी मेरी तरफ से मुबारकबाद दें। हाँ, क्या पूछ रहा था? इतनी दुआएं मांगी थी मैंने। है फिरोजा, क्या हो गया तुम्हें? अल्लाह साईं का शुक्र अदा करो, एडी सोनी धी दिती है, अपनी रहमत तो नवाज़िया है। फिक्र क्यों करती हो? इंशाल्लाह बेटे से भी नवाजेगा। पता नहीं अम्मी जान होगा कि नहीं। मेरे को तो लगता है साढ़े खानदान को किसी की बद्दुआ है कि साढ़े घर धियां ही धियां थी दिया। पहले आपकी भी 7 बेटियां और अब मेरी भी बेटी। क्यों यो जी गल्ला करें दी पई? क्योंकि ये बातें मेरे जहन में आती हैं, और अगर मेरे जहन में आती हैं तो इसका मतलब है कि लोगों के जहन में भी आती होंगी ना। तो केड़े लोग? सब अपने ही तो हैं। ससुराल में कोई अपना नहीं होता अम्मी जान, और यहाँ तो मैं नगीना की सूरत में सब तो बड़ा शरीका लिए बैठी हूँ। को हर तरफ से मात क्यों मिल जाती है अम्मी जान? अच्छा छोड़ ना, छाड़। ए वेख केड़ी सोनी धी है, वेख तो सही। पता तेरी सस ते आदि पई आई, बिल्कुल आयशा वर्गी है। सारों के ना हाथ टूटे हुए, मैं ना देखूं तो कोई नहीं आता इस तरफ। नाजो, ये कभी अन्नी हो गई है, देखा करके क्या हाल हुआ। जा दरवाजा खोल जाके। आओ। इधर रख दो, इधर बैठ। नाजो पानी लेकर आ। अल्लाह भाई फातिमा, जब ये यास्मीन छोटी होती थी ना, भाई बड़े गुस्से की तेज थी, बिल्कुल श्रीलंका की हरी मिर्च की तरह। मैंने जब घर में आना, फाड़ करके गिलास मेरे पैरों में आना, और मैंने देखना तो ये खड़ी होती थी। गुस्सा इसका अब भी नहीं गया। अब देखे ना, ये अगर हमें इतला दे देती या फोन कर देती तो हम उसे स्टेशन पर लेने चले जाते। आपकी बात बड़ी होती है बाजी।
मैं अगर आपको आने की इतला कर देती ना, आप मुझे आने से ही मना कर देते। हाय हाय, क्यों ऐसे क्यों करना था भला? तेरा अपना घर है, जब जमा तू। आप लोग इसलिए मना कर देते कि मेरी बेटी का रिश्ता करके भूल गए हैं, आप उसका जिक्र ही नहीं सुनना चाहते। ऐसी कोई बात नहीं है वैसे। ऐसी ही बात है, इसीलिए तो आप मेरा फोन नहीं सुनती अब। खैर, मैं गिले करने तो नहीं आई, आपको पोती की मुबारकबाद देने आई हूँ। माशाल्लाह से बड़ी प्यारी बच्ची है, अल्लाह ने नसीब अच्छे करे उसके। आमीन सुम्मा आमीन। मुझे पता होता ना तू आ रही है, तू मिठाई मंगा के रखती। भाभी जी, मिठाई तो मैं जरूर खाऊंगी, पोती की खुशी की भी और शादी की तारीख तय करने की भी। शादी? किसकी शादी? हाय, मेरी बेटी शाइस्ता और आपके बेटे अब्बास की। याद गुम हो गई आप लोगों की क्या? या आप शादी करना ही नहीं चाहते? ओ बहन मेरी, जब रिश्ता लिया है तो शादी भी करेंगे, किसने इनकार किया है? लेकिन तू हमारे हालात भी तो देखना, हमारी मजबूरी को भी तो समझने की कोशिश कर। पाजी, ऐसी कौन सी मजबूरी है? खैरी सलाह, 4 बेटे आपके, माशाल्लाह से 3 कारोबार करते हैं, तो फैल का इतना अच्छा कारोबार है? तो फिर कैसी मजबूरी है? मेरी बेटी का नाम करके अब आप लोग पल्ला ही नहीं पकड़ा रहे हैं। मेरी बेटी ना खानदान में बदनाम हो जाएगी। अरे कैसी बातें कर रही है? क्यों नहीं शादी करनी हमें? बस ये नगीना से जरा फारिग हो जाए, फिर रखते हैं तारीख। क्यों जी? हाँ तो ठीक कह रही है, करेंगे शादी, जरूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? जुबान दी है, और फिर तेरी बेटी कोई गैर तो नहीं है ना। लेकिन एक बात तुझे बता दें भाई, हम ये कराची वालों का मुकाबला नहीं कर सकते। हम शादी करेंगे सादगी के साथ। हाँ लो बताओ बना है, मेरी एक ही इकलौती बेटी है बाजी, तो उसकी शादी भी हम इतनी सादगी से करेंगे भला क्या? और तेरी कल्ली धी है, तू जितने मर्जी चाह पूरे कर, मेरे 4-5 है ना, मैं तो सादगी से बारात लेकर आऊंगा बस। आप पीना बस। चल छाट, बिस्किट ले। नगीना, ये देखो देखो, माशाल्लाह कितनी प्यारी बच्ची है, बिल्कुल अपनी माँ पे गई है। फैल, तुम इसे यहाँ क्यों ले आए हो? तो देखो तो सही। तुमने देख लिया ना, बस काफी, अब प्लीज इसे वापस ले जाओ। वो थोड़ी देर के बाद वापस ले आऊंगा। तुम्हें पता तो है कि मुझे बेटियों से कितनी मोहब्बत है। तुम्हें है ना, मुझे नहीं है। नगीना देखो, तुम भी एक बेटी हो, मेरी समझ में नहीं आता तुम्हें बेटियों से इतनी नफरत क्यों है? फैल प्लीज अभी मेरी बात मानो और इसे इसकी माँ के पास वापस ले जाओ। तुम्हें हो क्या गया है? मेरी समझ में बाहर। कुछ नहीं हुआ है, ये चिल्ले की बच्ची का साया मेरी कोख पे पड़ रहा है। फिरोजा की माँ ने भी सिर्फ बेटियां पैदा की, और फिरोजा ने भी बेटी पैदा की। मैं नहीं चाहती कि मेरे घर भी बेटी पैदा। खुदा का वास्ता है, किस किस्म की बातें सोच रही हो? वो क्या कह रही हो? बेटियां अल्लाह की रहमत होती है, और जो बेटियों की कदर नहीं करता उसे जिंदगी में किसी रिश्ते से मोहब्बत नहीं मिलती। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? और मैं तो समझ रहा हूँ नगीना, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आ रही। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे बेटी से नवाजे। और अगर बेटा हुआ तो? 100 बिस्मिल्लाह। लेकिन फिर भी मैं अपने रब से बेटी का तलबगार रहूंगा। ये देखो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, खुदा का वास्ता है, मेरे खानदान से बदजन मत हो। छोटा सा खानदान है मेरा दुख मेरा सुख इन्हीं के साथ है। जिंदगी में आज तक सिर्फ एक बार इख्तिलाफ हुआ, तब जब मैंने तुमसे शादी की, और मैं नहीं चाहता कि जिंदगी फिर उस वक्त को दोहराए कि मेरा इनसे इख्तिलाफ। और देखो नगीना, मैं तवक्को करता हूं कि तुम वो वक्त मेरे सामने कभी लाओगे नहीं।
वक्त आने दो तो फिर तुम्हारे खानदान के लिए तुम्हारी जुबान पर कभी इकरार नहीं आएगा। मायरे तिनका मिला के घर को बना के उड़ जाए पंछी कहाँ। मायरे तिनका मिला के घर को बना के उड़ जाए पंछी कहाँ। हाँ इन्हें की शादी दी तारीख भी रख छोड़ी है। कब है शादी? अगले महीने की 7 तारीख रखी है। ताईजान मैं मुल्तान जाना चाहती हूँ। इस वक्त रगीना को तेरी बड़ी जरूरत है, साथ अच्छा होता है ना। उसको मेरी तो क्या तुसा की भी लोड़ नहीं है। लिस्ट मार के रखती है इसने मेरे कमरे की, फाइलों की जगह किताबें रखती है, किताबों की जगह कपड़े रखती है। भाईजान को किस गल दी मुबारकबाद देती है? तो फैल के घर बेटा हुआ है ना। मायरे तिनका मिला के घर को बना के उड़ जाए पंछी कहाँ। मायरे तिनका मिला के घर को बना के उड़ जाए पंछी